तो अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि किन कारणों से लीवर और किडनी आजकल खराब होते जा रहे हैं। आपको पता है वो क्या कारण है? नोट करिए। जो आयोडीन युक्त, जिसे आप नमक कहते हैं, जो हम लोग रोजाना खाते हैं, उसकी वजह से नंबर 1। नंबर 2, रिफाइंड से बने हुए भोजन करने से। पता नहीं रिफाइंड काय से बनता है, उसमें क्या क्या केमिकल मिला के बनाते हैं। इससे लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन फेल हो जाती है और व्यक्ति की सेक्सुअल क्षमता भी घटती चली जाती है। शीघ्र पतन की शिकायत होती है। आपने देखा होगा जहाँ पर बर्तन साफ करते हैं तो वहाँ की चिकनाई, जो ऑयली लेयर होती है, वो वहाँ की फर्श पे जम जाती है आइट साइड से, यदि साफ ना किया जाए। मैं गांव की बात बता रहा हूँ। जिन हैंड पंप के नीचे हम गांवों में बर्तन धोते हैं या धोए जाते हैं, वहाँ पर एकदम रपटन जैसी हो जाती है, फिसलन हो जाती है। कभी कभी तो हम बचपन में गिर जाते थे। तो ऐसी जो फालतू की चिकनी चीज़ें हैं, और जब वो हम डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जो कि हमारे शरीर जिनको हजम नहीं कर पाता है, और वो चीज़ बाहर नहीं निकलेगी तो पथरी बन जाएगी, गैस बनने लगेगी, पीलिया बनने लगेगा, लीवर काम ठीक से नहीं करेगा, आपके लिए नपुंसकता आने लगेगी, आप बांझ होने लगेंगे, आपके शुक्राणुओं का निर्माण कम होने लगेगा। उसके अलावा जो लोग बहुत ड्रिंकिंग करते हैं, जो बहुत चटपटे तले भुने पदार्थ खाते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से लीवर, किडनी और नपुंसकता और बांझपन बढ़ जाता है लोगों के अंदर। इसके अलावा जो लोग खाना खाने के बाद बहुत जल्दी सेक्स कर बैठते हैं, ऐसे लोगों का लीवर, किडनी कमज़ोर हो जाते हैं, दिक्कत आने लगती है, उनका हाजमा खराब होने लगता है, बहुत कुछ, और शीघ्र पतन हो जाता है। जल्द ही उनका स्पर्म आउट हो जाता है। ध्यान देना मेरी बात की, ये बड़ा प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपके लिए। आप कहेंगे गुरुदेव भैया अनुभव कहाँ से लाए? अनुभव कहाँ से लाए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस अनुभव का लाभ आप उठा लें, उसका उपयोग कर लें अपने जीवन में। इसके अलावा जो लीवर, किडनी खराब होते हैं, उसकी जो मुख्य वजह है कि शुगर की वजह से और ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होने के कारण 70% लोगों की किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है और नामर्द होने लगते हैं। जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद लेते हैं, वो उनके लिंग का तनाव खत्म होने लगता है। लाखों करोड़ों से रुपए होने के बावजूद वो असहाय महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों और मांस, मछली, अंडा खाने से भी लीवर, किडनी, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये चीज़ें बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और नपुंसकता भी बढ़ जाती है। मांस खाए मांस बढ़े, मांस खाने से तुम भैंसे की तरह मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन हथियार से मजबूत नहीं हो सकते हो। हथियार से मजबूत वो लोग होते हैं जिनका छरेरा बदन होता है। मैं आपको चिन्ह बता रहा हूँ, मोटे आदमी, हैवी वेट वाले कभी हथियार से मजबूत नहीं हो सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उनके अंदर भैंसे जैसी ताकत हो तो वो गधे की तरह काम कर सकते हैं, बोरी उठवा लो, ये करा लो, वो करा लो। लेकिन औरत के पास जाने पर ऐसे लोग प्रायः अधिकांशतः फेल हो जाते हैं। आपको शायद मेरी बात सुन के हंसी भी आ रही होगी, किसी किसी को हो सकता है गुस्सा भी आ रहा हो, तो इससे मुझे पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं वो बता रहा हूँ जो साइंटिफिक या और प्रैक्टिकली फिट है, ट्रू है, सत्य है। समझ रहे हैं ना आप लोग?
कि मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ा। मांस खाने से मांस बढ़ता है और घी खाने से खोपड़ा। अर्थात दिमाग की ग़िज़ा जो है वो घी है, देसी घी। अब मिलता नहीं है तो रिफाइंड पियोगे तो क्या होगा, घंटा, है ना। गैस बनेगा, हार्ट फेल होगा, किडनी फेल होगा, लीवर फेल होगा और लिंग भी फेल हो जाएगा आपका, बेकार हो जाएंगे आप। तो चीनी से परहेज करें, सफ़ेद नमक से परहेज करो। इसकी जगह हो सके तो वो डेली वाला जो गंदा नमक होता है, जिसे हम गंदा कहते हैं, वो नमक बहुत उपयोगी है। तो चीनी से परहेज, चीनी कम से कम खाएं, ना खाएं तो बहुत अच्छा। ज़रूरत पड़ने पे कभी कभार ले सकते हैं। और जितना मीठे से बचाव हो सके, जो हलवाई बैठे हैं 2-2 3-3 दिन का मीठा लौट-पोट कर देते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रही लड़कियां, जीन्स की पैंट चुस्त करके पहन लिया और पूरा बॉडी को सॉलिड बना लिया और पहुंच गई ये सब चीज़ें खाने। और फिर होता है शरीर का सत्यानाश। और शरीर का सत्यानाश होता है तो डॉक्टर लोगों की चांदी कटने लगती है। जाओ डॉक्टर के पास। अब भाई ज़्यादा पैसा है, वीआईपी लोग हो, डॉक्टरों के यहाँ पे लाइन लगा रहे हो, पर्चा लगा रहे हो, पैसे पहले जमा कर रहे हो, ये सब कर रहे हो और फिर लंबा इलाज चलेगा। तो समझ लो यार, पहला सुख निरोगी काया है। जब तुम मोटरसाइकिल में या कार में डीजल या पेट्रोल डलवाते हो तो ये सोच के डलवाते हो कि ये पेट्रोल वाला कहीं मिक्स वाला तो नहीं डाल रहा है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं डाल रहा है ना। आप अपनी मोटर गाड़ी को कितना संभाल के रखते हैं, है ना, लेकिन आप अपने शरीर को इतना संभाल के नहीं रखते कि हम जिस होटल में भोजन कर रहे हैं, जिस ठेले वाले से ले रहे हैं, वहाँ कितनी साफ़ सफाई है या नहीं है, कहीं गंदा संदा तो नहीं मिला के खिलाया जा रहा है। आजकल तो पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें खिला रहे हैं ये लोग, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले। तो सावधान होके खाओ, ये तुम्हारा धर्म भी भ्रष्ट कर देंगे और तुम्हारी तंदुरुस्ती की भी माँ बहन एक हो जाएगी। ओम शांति, ओम क्रांति। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि मैं कहता हूँ पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है निरोगी काया। अगर आपके पास हजारों लाखों रुपए नहीं है, अगर आपको पेट भरने का भोजन है 2 टाइम का और आप स्वस्थ हैं, तो आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है। आपके पास करोड़ों की दौलत है, ऊंचे ऊंचे महल हैं, आपके पास BMW है, लेकिन आपके खाने की ताकत नहीं बचा है बॉडी के अंदर, तो आप बेकार हैं। आपको डॉक्टरों ने परहेज करने को ये मत खाओ वो मत खाओ, आप हजम नहीं कर पा रहे हैं, समय से नींद नहीं आ रही है, तो आपसे बड़ा कोई दरिद्री नहीं है, दयनीय नहीं है कोई, असहाय नहीं है, हेल्पलेस नहीं है। सबसे बड़े संसार के तुम भिखारी हो, क्योंकि जीवन की जो मूल आवश्यकता है वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है। जैसे कि समय पे भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना और पेट की सफाई होना, ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओम शांति, ओम क्रांति। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर करना, अच्छाई को आगे ज़रूर बढ़ाना। हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, लड़के लड़कियां बिगड़ रहे हैं, हो सकता है मेरी वीडियोस को देख के किसी की आँख कान खुल जाएं, दिमाग खुल जाए, नहीं तो आगे चल कर के ये सब लड़के लड़कियां रोएंगे और इनका शोषण होगा, फिर डॉक्टरों के द्वारा होगा, हेल्थ केयर सेंटर में पहुंचेंगे, वहाँ पर होगा। तो मैं चाहता हूँ 70% बीमारियों का इलाज आप अपने घर बैठे योग और आयुर्वेदा से करें, ताकि आपकी हेल्थ बचे, वेल्थ बचे और आपकी पीस बचे। ओम ओम ओम।